हर हर महादेव आप सभी को। जैसे आप देख रहे हो मैं एक ब्लैक कलर का नया टी शर्ट पहना हूँ। केवल काल भैरव के एक दर्शन मात्र के लिए मैं टी शर्ट लिया था, तो मैं सीधे मंदिर जा रहा हूँ काल भैरव के। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैदागिन चौराहे को मैं पार करते हुए काल भैरव जाऊँगा और फिर वहाँ पे दर्शन करूँगा। फिर आपको बताऊँगा उसके मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें। जो आप देख पा रहे हो कि मैं काल भैरव मंदिर के नियर आ चुका हूँ। ये त्रिशूल एक प्रतीक है जो मंदिर के नियर पहुँचा देता है। तो कुछ ही मिनट में हम लोग अब पहुँच जाएंगे काल भैरव। ये देखिए ये रास्ते से जा रहे हैं और काल भैरव मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम लोग गली में जाएंगे। अब टाइम आ गया है तो मैं बोला यहाँ से तो मैं खुद चल के जाऊँगा, क्योंकि चल के ही जाना चाहिए। तो वाराणसी के काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ के मंदिर के पहले का दर्शन अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। आप सभी को भी पता होता। मुझे सब लोग बुला रहे थे कि आ जाओ यहाँ पे चप्पल स्लीपर रिमूव कर दो, तो मैं बोला नहीं मैं तो जानता हूँ। तो मैं मंदिर के नियर पहुँच के प्रसाद वगैरह लिया काले धागे वाले। और काल भैरव काशी के कोतवाल रक्षक माने गए हैं, माने जाते हैं, सब आपको पता है। इसीलिए माना जाता है कि इनकी अनुमति के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं। ये माना जाता है और वेद पुराण में भी कहा जाता है। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो काल भैरव के मंदिर में मैं पहुंच चुका हूं प्रसाद लेके। और ये भी कहा जाता है कि काल भैरव को भगवान शिव का एक उग्र रूप माना जाता है। तो मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो इन्हें काशी का क्षेत्रपाल या कोतवाल भी आप बोल सकते हो, ऐसे कहा जाता है। काशी के निवासियों की ये रक्षा करते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं भी आया हूँ। मैं भी एक काशी के निवासी हूँ और इनके काशी की वासियों को दंड देने का भी अधिकार है। यदि कोई गलती करता है तो ये दंड भी दे सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मैं जा रहा हूँ और कैमरा में बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ अंदर का, तो मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। शिव पुराण में काल भैरव का शिव का रुद्रावतार कहा गया है, ये भी पता होगा, क्योंकि आप काशी से अगर जो वासी है उसको तो ये सब बातें पता ही होगा। मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दे रहा हूँ। काल भैरव की पूजा एक तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है और ऐसा भी माना जाता है कि जो मंदिर से काला धागा मिलता है, मैं जो लिया हूँ, वो धागा बहुत ही काम आता है। सबसे ज़्यादा काम आता है ग्रह एवं गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव का शिव के तीसरी आंख से जन्म हुआ है, ऐसा वेद और पुराण में कहा गया है। और मैं फाइनली दर्शन करके जा रहा हूँ। तो इस गली में मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखी मिलने को, और मैंने ख़रीदा भी कुछ जो छोटा मेरे बैग में आ सके। फिर मैं चल दिया, क्योंकि मुझे भगवान शिव का भी दर्शन करना था काल भैरव के मंदिर के दर्शन करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। और फिर आप देख सकते हो कि मैं उसी के बगल से ठीक बगल से ही गली गया हुआ है जो काशी विश्वनाथ के सीधे बाहर ले जाएगा आपको। और ये बनारसी साड़ियों का भंडार है, इधर दुकानें भी हैं। फिर इस गली से होते हुए हम सीधे आ गए कचौड़ी गली में, जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें केवल खाने पीने की चीज़ें, हींग वाली कचौड़ी बहुत फेमस है। और जैसे इस गली में आओगे ना, आपको खुशबू मिलेगी हींग वाली कचौड़ी की। और हर तरफ एक से एक मिठाई की दुकान मिलेगी आपको, मिष्ठान जैसे आप देख रहे हो। और बहुत से अच्छा कचौड़ी मिलेंगी, हर प्रकार की कचौड़ी मिलेगी आपको। और मिठाई को तो वैरायटी आपको पूछना ही नहीं है, आप पूछते पूछते थक जाओगे, लेकिन उसके यहाँ कम नहीं पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुरानी गलियों से गुजरने पर ना अच्छा माल दिखता है। दुकान तो ऐसे दिखता है जैसे घर हो, जैसे आपको मैं दिखाया। देखिए ये कोई दुकान लग रहा है, लेकिन एक एक नंबर की फेमस दुकान है। तो फाइनली हम कचौड़ी गली से होते हुए काशी विश्वनाथ आ गए हैं। और अंदर की चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है। और ना मैंने काल भैरव के अंदर का दिखाया था, जहाँ तक का दिखाया था सही दिखाया था।
फिर मैंने फाइनली दर्शन कर लिया काशी विश्वनाथ का। अब मेरा टाइम था घर जाने का, तो मैं मणिकर्णिका घाट से काशी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ फॉलो करिए।